तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द के 150 MCQ जो उन्हें देख लेते हैं। पहले देखते हैं 6 की परंपरा से चली आ रही बात। तो कोई बात जो परंपरा से चली आ रही है या परंपरा में जो बात फॉलो होती है वो हमें ही फॉलो करनी है, तो वो अनुश्रुति। उसके बाद यहाँ पे और जो वर्ड है जैसे प्रतिश्रुति किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन को प्रतिश्रुति कहते हैं। किसी बात के लिए अगर आपने वचन दिया तो उसको प्रतिश्रुति। और व्याज स्तुति मतलब निंदा के बहाने स्तुति को करना, मतलब कहने के लिए तो निंदा कर रहे हैं पर निंदा की जगह हम स्तुति कर रहे हैं। ओके, स्तुति मतलब तारीफ से रिलेटेड वर्ड हो गया, तो वो आपका व्याज स्तुति। और एक आपका व्याज स्तुति वर्ड है ये प्रतिश्रुति है। और अनुलोम विलोम तो यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले प्रयोग को, ठीक है, यथाक्रम का पर्यायवाची है अनुलोम, या फिर ऊपर से नीचे की ओर आने वाले चीज़ को हम क्या कहते हैं, अनुलोम कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है अनुलोम। तो प्रतिश्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति, व्याज स्तुति सारे अलग अलग वर्ड हो गए। और पहला क्या था कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा मतलब उसे कोई मार नहीं सकता। तो शत्रु नहीं जन्मा तो जात, और आ का मतलब नहीं जन्मा तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। और बाकी क्या है, अजय, जिसे जीता ना जा सके वो अजय है। शत्रु जयी, जिसने शत्रु को जीत लिया वो शत्रु जयी हो गया, ठीक है। ये जो वर्ड है शत्रु जयी, जिसने शत्रु को जीत लिया हो। उसके बाद शत्रु विहीन, जिसका कोई शत्रु ना हो तो शत्रु से विहीन। उसके बाद यहाँ पे आता है खोज करने वाला, तो इसके लिए हम वर्ड को यूज करते हैं अन्वेषक, जो कि खोज करता है, अन्वेषक। ओके, और क्या है यहाँ पे, खोज करने वाला, ठीक है, अन्वेषक हो गया। अनुपम का मतलब हो गया जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो वो अनुपम हो गया। और निवेशक, जो निवेश करता हो या पूंजी लगाता हो उसे निवेशक कहते हैं, जैसे इन्वेस्टर को हिंदी में निवेशक बोलेंगे। और ये हो गया अनिवती, अनिवती, तो ये आपका अनिवती का अर्थ है परस्पर संबद्धता या फिर आपका एकता। ओके, लगातार अगर एकता वाली बात है तो यहाँ पे ये वर्ड जो डिफरेंस वर्ड है ये अनिवती, अन्वीति, जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये अलग अलग 4 वर्ड होगा। यहाँ पे आता है 7th में कि जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ भी ना हो तो वो अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अकिंचन। बाकी हमारा अक्षम है, जो कुछ करने में सक्षम नहीं है वो अक्षम हो गया। अज्ञानी का क्या मतलब है, जो कुछ न जानता हो। और असमर्थ वर्ड आ जाता है जिसमें सामर्थ्य ना हो, वो असमर्थ हो गया, जिसमें सामर्थ्य नहीं है तो वो असमर्थ है। ओके, उसके बाद आता है 3rd की जिसका ग्रीवा सुंदर हो, तो जिसका ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, ग्रीव के साथ वाला या फिर अच्छे ग्रीव के साथ वाला ग्रीवा सुंदर हो गया। बाकी इसमें क्या क्या वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे कि पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए पार्थिव बोला जाता है, पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए पार्थिव शब्द बोला जाता है। और सुधीर का अर्थ धैर्यवान दृढ़ होता है। ओके, ये सुधीर सुनील तो नाम हो गया, तो सुधीर मतलब धैर्यवान या दृढ़ होता है, सुधीर के लिए वर्ड हो गया। पार्थिव हो गया पृथ्वी संबंध रखने वाला सुग्रीव, जिसका ग्रीवा सुंदर हो। उसके बाद 8th में आता है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, तो स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न हुआ स्वेदज। और इसमें क्या क्या है, यह है अंडज, अंडे से उत्पन्न हुए वाला अंडज। उसके बाद आपका हो गया पिंडज, जिसका जन्म शरीर से हो। ओके, पिंड शरीर के लिए बोलते हैं, तो पिंडज मतलब जिसका जन्म शरीर से हुआ हो वो चीज़। अंडे से उत्पन्न हुआ हो तो वो अंडज, और स्वेद से उत्पन्न हुआ हो तो वो स्वेदज। उसके बाद इसमें आते हैं 4th पे कि जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो सके। ओके, मतलब किसी चीज़ को आप इंद्रियों से डिटेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि खाने पीने की सारी चीज़ें और सारी चीज़ें आप ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं तो अतीन्द्रिय, उसके लिए वर्ड यूज होता है। जैसे कि परमात्मा, परमात्मा को आप इंद्रियों से नहीं डिटेक्ट कर सकते। अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय है। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं, और इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहते हैं। यहाँ पे और भी वर्ड है, जैसे कि ये जितेंद्र जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, ऐन्द्रिक, इंद्रियों से संबंधित अगर कोई चीज़ है तो वह ऐन्द्रिक हो गई। उसके बाद 9th पे आते हैं कि अपरिणित। ओके, अपरिणित शब्द निम्न में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त हुआ है, तो जिसका विवाह ना हुआ वो अपरिणित, परिणित मतलब जिसका विवाह हुआ हो, और जो नहीं तो अ जोड़ के उसका विलोम बन गया। तो जैसे यहाँ पे ये है कि सी वाला, जिसका विवाह हो चुका हो तो वो परिणित हो गया, और उसी का विलोम हो गया अपरिणित। उसके बाद आते हैं 5th पे कि वाक्यांशों और उनके दिए गए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों से सही युग्म का एक युग्म सही है वो हमें बताना है। तो अभिनेता नहीं होगा, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। और यहाँ पे जो व्याकरण जानता हो उसके लिए क्या शब्द है, व्याकरण। तो ये वै ये वाला है व्याकरण, ये व्याकरणिक नहीं। आँखों से परे,
तो आंखों से के सामने के लिए प्रत्यक्ष बोलते हैं, और आंखों से परे मतलब आंखों के सामने ना हो तो उसे अप्रत्यक्ष बोल देंगे, विलोम आ लगा देंगे, या परोक्ष बोलते हैं। तो ये सारे गलत हैं। अब सही क्या है, लौट कर आया हुआ, जो लौट कर आता है उसको प्रत्यागत कहते हैं। तो ये वर्ड याद रखेंगे। ओके, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, प्रत्यागत। उसके बाद 10th पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांशों के लिए शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है। दुर्निर्वार किसके लिए प्रयुक्त होता है, जिसे दूर करना कठिन हो। ओके, दुर्निर्वार जिसे दूर करने में मुश्किल हो, कठिनाई हो। और इसमें क्या क्या दिया गया है, जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए दुर्जय शब्द यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दी वाला था कि जिसे जीत पाना कठिन हो वो दुर्जय। ओके, ये दुर्निर्वार जिसे दूर करना कठिन हो वो दुर्निर्वार। उसके बाद 17 के जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, तो वो फिर से वही आ गया अजात शत्रु। पहला भी आपका यही था। और अमित्र शब्द इसमें और है, तो अमित्र शब्द शत्रु का पर्यायवाची है, मतलब मित्र और अमित्र, मित्र का विलोम है। ठीक है, तो अमित्र ये शब्द है। उसके बाद मृत्यु के इच्छुक, जो मृत्यु के इच्छुक हो, ये 2019 यूपीपीएससी एई में पूछा था। ओके, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल में जो एक कॉमन आता है हिंदी, उसमें तो मृत्यु के इच्छुक हमारे क्या हो गए, मूर्ष, मुमूर्षु। तो ये हो गया शब्द, मृत्यु का इच्छुक मुमूर्षु। और उसके बाद आता है हमारा मृत्यु की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षा। मृत्यु की इच्छा, यहाँ पे इच्छा शब्द आ गया तो मुमूर्षा हो गया, उसमें मुमूर्षा हो गया, और ये मुमूर्षु हो गया। दोनों एक ही तरीके के वर्ड हैं, मृत्यु के इच्छक और मृत्यु की इच्छा रखने वाला। उसके बाद मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो उसमें छा गया तो मुमुक्षु। तो ये जो वर्ड है मुमुक्षु, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला। और मोक्ष की इच्छा के लिए मुमुक्ष केवल यूज करते हैं, जो ये है मुमुक्षु। और मोक्ष की इच्छा, देखो इच्छा की बात हो रही है, इच्छा मतलब ये जो है, तो ये छा बनाया, ये छा बनाया, ये छा में बड़े की मात्रा है। अब आप ये समझो, ये जो बड़े की मात्रा है यही आपको यहाँ पे भी मिलेगी, जैसे मुमूर्षा और मुमुक्षा, इसमें बड़े की मात्रा आपको मिल रही है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुमूर्षु मृत्यु का इच्छुक, जो मृत्यु का इच्छुक हो, और मृत्यु की इच्छा रखने वाला तो मुमूर्षा, ये मुमूर्षु था। फिर आता है मोक्ष की इच्छा, केवल इच्छा कि मुझे मोक्ष की इच्छा है, तो मुमुक्षु। और मुमुक्षा छा हो जाता है जब उसमें इच्छा रखने वाला के लिए बात करते हैं। ओके, इसको शॉर्ट में और ये बोल सकते हैं कि जब ये रखने वाला शब्द की बात कर रहे हैं कि इच्छा रखने वाला, तो मुमूर्षा इसमें बड़ा आ गया आखिरी में, मुमुक्षा इसमें भी बड़ा आ गया आखिरी में। उसके बाद 18 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के लिए सद्भा शब्द का प्रयोग होता है। तो जो पति युक्ता हो वो सद्भा है। पति युक्ता हो, जो पति युक्ता हो, जिसका पति जिंदा हो उसके लिए सद्भा प्रयोग करते हैं, जिसका नहीं तो विधवा, इसका विलोम। इसके अतिरिक्त विकल्प इस बात है कि जो महिला विद्वान हो तो विदुषी, और जो धन संपन्न हो धनवान, और जो साधु स्वभाव की हो तो उसके लिए साध्वी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो डी वाला था साधु स्वभाव के लिए साध्वी वर्ड यूज़ करते हैं। तो विदुषी, धनवान, सद्भा, साध्वी, ये सारे वर्ड यहाँ से आते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। उसके बाद आते हैं 19 की प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु किसे कहते हैं, तो प्रज्ञा शब्द बुद्धि का पर्यायवाची है। तो और चक्षु आँख से रिलेटेड हो गया, तो अंधे ज्ञानी आदमी को, मतलब अंधा है वो और ज्ञानी भी है, तो चक्षु आँख से रिलेटेड हो गया आँख, और ज्ञान से रिलेटेड हो गया प्रज्ञा। तो अंधे ज्ञानी आदमी को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, मतलब अंधा भी है और ज्ञानी भी है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिजीवी कहते हैं, तर्क करने वाले व्यक्ति को तर्कशील कहते हैं, जो तर्क के साथ बात करे, और मूर्ख व्यक्ति को अज्ञानी कहते हैं। ओके, 20 पे आते हैं महात्मा शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो महात्मा शब्द के लिए अगर तुम विलोम कर रहे हो तो उसके लिए उल्टा हो जाएगा दुरात्मा, उसमें आत्मा होना चाहिए। तो महात्मा का दुरात्मा, दुर्जन का सज्जन, पापी का पुण्यात्मा। ठीक है, ये विलोम, यहाँ पे ये विलोम का क्वेश्चन था एक तरीके से। उसके बाद आते हैं 12 पे कि नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का युग्म गलत है, एक गलत है, वो गलत वाला हमें बताना है। तो उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति धरोहर। ओके, तो ये हमारा गलत है। उत्तराधिकार में जो मिलता है उसको हम धरोहर नहीं कहते हैं, उसको रिक्त कहते हैं। ओके, दिए गए विकल्पों में उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति धरोहर युग्म गलत है, इसका सही होगा रिक्त। ओके, जो चीज़ हमें उसमें मिली उत्तराधिकार में, धरोहर जो छूट जाती है, हमारे लिए छूट गई तो ये हमारी धरोहर है, बट या किसी ने हमको कुछ दिया है विश्वास पर, वो धरोहर है, पर उत्तराधिकार में मिली हुई चीज़ धरोहर नहीं है। ओके, सेम ऐसा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है 2021 को, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उसमें भी
ये धरोहर वाला शब्द और ये रिक्त वाला, इस तरीके से एक एमसीक्यू पूछा था, थोड़ा अलग था, ये नहीं था, सेम नहीं था बट अलग था, बट पूछा था। दूसरा क्या, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो अप्रमेय, प्रमाण द्वारा के लिए अप्रमेय, मतलब न किया जा सके के लिए है, और प्रमेय प्रमाण द्वारा के लिए है। उसके बाद सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन अतिक्रमण हो गया, ये हमने पढ़ा है। पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोना ईशान, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ईशान, जो पूरब और उत्तर दिशा के बीच का, देखिए पूरब दिशा कौन सी हो गई, ईस्ट, दिस इज ईस्ट, उत्तर हो गई नॉर्थ ये, और फिर ये आपका इधर ये वेस्ट आ गया, नीचे साउथ आ गया, तो उत्तर और पूरब के बीच का कोना, तो इसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो है इसके लिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं ईशान। ओके, ये जो कोना उत्तर और पूरब के दिशा के बीच का कोना आपका ईशान, तो ये हुआ हो गया। उसके बाद आते हैं 13 पे, निकट में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, तो कार्य होता है प्रयुक्त। इच्छा भी कभी कभी काम के लिए यूज़ कर ली जाती है कि मुझे इस काम, मतलब मुझे ये इच्छा है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ये करूँ जाके, मतलब वो काम ही हुआ, और कामना भी हो गया। तो स्वभाव जो शब्द है वो काम के लिए कभी भी यूज़ नहीं होता है, बाकी तीनों शब्द यूज़ हो जाते हैं। कामना, कार्य, इच्छा एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्यायवाची हैं काम के। उसके बाद 14 पे आते हैं, ये अच्छा वर्ड है, जीजी विशा का अर्थ हमें बताना है कि जीजी विशा का क्या मतलब है। तो जीने की इच्छा रखने वाला या जीने की इच्छा को जीजी विशा कहते हैं। और क्या है, जीतने की इच्छा को जिगिशा कहते हैं, मतलब ईशा शब्द इसमें छुपा हुआ है दोनों में। देखो जीजी विशा में भी आखिरी में ईशा छुपा है और जिगिशा में भी ईशा छुपा है। तो जीतने की इच्छा रखने के लिए जिगिशा, और जीजी शिवा मतलब जीने की इच्छा। युद्ध की इच्छा के लिए शब्द है युयुत्सा, ठीक है, इसमें भी बड़े आ की मात्रा है, ये याद रखेंगे, युयुत्सा। और युद्ध को इच्छुक इंसान की अगर बात करें तो उसको युयुत्सु कहते हैं। और ये सारे वर्ड हो गए। ओके, उसके बाद आगे आते हैं 21 पे, जो अवगत ना हो सके उसके लिए सर्वाधिक सही अर्थ वाला, जो अवगत ना हो सके उसके लिए अनभिज्ञ, ठीक है। इसमें विलोम, ये विलोम एक तो है कि जो अवगत हो जाए, उसका विलोम जो अवगत ना हो सके, तो अनभिज्ञ शब्द यहाँ पे यूज करते हैं। मूर्ख, जानकार, अंजनमी, ये सब इससे सेंस नहीं करे कि जो अवगत ना हो सके, ठीक है, उसके लिए अनभिज्ञ शब्द यूज करते हैं। जबकि दूसरे से परिचित ना हो उसके लिए अजनबी, मतलब अजनबी वही है कि जो हम जिसको नहीं जानते, स्ट्रेंजर। जो जानकारी रखता हो वो जानकार हो गया, और ना समझ या जड़ बुद्धि वाला मूर्ख हो गया। बाकी शब्द तो यहाँ पे ईजी थे, इसमें से कुछ सीखने वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे शब्द आता है समवाय, शब्द का अर्थ है, सम का मतलब क्या हो जाता है, इक्वल, इंग्लिश में बोले तो समवाय, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा समूह या फिर झुंड। ओके, तो ये समूह हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे समान, वायु, ये एक नॉर्मल हिंदी का वर्ड है। अच्छा समय, ये भी नॉर्मल हिंदी के दो वर्ड को जोड़ा है, बट वो जो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला वर्ड है वो ये है कि समवयस्क। तो ये किसके लिए यूज होता है, समान उम्र वालों के लिए समवयस्क यूज करते हैं। व्यस्क, व्यस्क नहीं बोलेंगे, आधा सा है तो व्यस्क। तो समवयस्क मतलब एक उम्र वाले जो लोग हैं वो समवयस्क लोग हैं। समवाय मतलब समूह के लिए ये, और समूह का ये पर्यायवाची समवाय। उसके बाद सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, तो शब्द के लिए चारों में से एक उपयुक्त वाक्य चयन कीजिए। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो भाषा से रिलेटेड बात नहीं हो रही है यहाँ पे फिलहाल। सब जगह जाने वाला, जाने वाले की भी बात नहीं है, जिसे सबके विषय में जानकारी हो, सब कुछ जानता हो, वो सर्वज्ञ। उसके बाद जो सब जगह व्याप्त हो उसको कहते हैं सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त हो उसको सर्वव्यापी कहते हैं। सर्वज्ञ, जिसे सबके विषय में जानकारी हो। बहुज्ञ, जो बहुत से विषयों के जानकार हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, ये एक अलग वर्ड है। ओके, मतलब सब, मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ भी छूटा नहीं। और बहुत का मतलब है कि 8, 10, 15 विषय की जानकारी है, बट हजारों विषय हैं, उससे भी ज़्यादा विषय हैं, तो बहुज्ञ मतलब बहुत से विषयों वाला। उसके बाद आता है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो इसको वीर प्रशु कहते हैं। ओके, वीरांगना, जो खुद में वीर स्त्री उसको वीरांगना कहते हैं, जो बहुत अच्छी हो वीरात्मा उसको कहते हैं। वीर महिषी, जो मतलब महिषी मतलब वही ऋषि टाइप के उसमें रहती हैं, तो वो हो गया। और जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया तो वीर प्रसु, उसके लिए प्रसु मतलब पुत्र को जन्म देने वाला वर्ड है, तो वीर पुत्र को जन्म देने के लिए वीर पशु कहते हैं। वह स्त्री जो वीरता पूर्वक कार्य करे उसे वीरांगना कहते हैं। और ये वीर का स्त्रीवाची भी है, तो वीर का ये क्या है, स्त्रीवाची शब्द हो गया। मतलब वीर अगर बोलेंगे पुल्लिंग शब्द है तो उसका वीरांगना उसका स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद है 23, यहाँ पे क्या आ रहा है कि जिसके बिना कार्य ना चल सके, ऐसा कोई जिसके बिना काम हो नहीं सकता, तो वो चीज़ क्या है, वो अपरिहार्य है।
मतलब एक तो हो गया जिस चीज़ के बिना काम नहीं चलता तो वो अत्यावश्यक है, मतलब बहुत आवश्यक है, मतलब आवश्यक है तभी काम नहीं चल रहा, तो ये चीज़ होगी। बट यहाँ पे नाम किसी पर्सन की बात हो रही है कि जिसके बिना कार्य न चल सके तो वो आपका अपरिहार्य हो जाएगा। तो इसके लिए ये वर्ड याद रखेंगे, किसी पर्सन के लिए बोला जा रहा है। जबकि अपेक्षिक वर्ड का क्या मतलब है कि जिसकी अपेक्षा या आशा की गई हो, मतलब जिसकी अपेक्षा की गई, एक्सपेक्टेशन रखी गई हो कि ये काम, तो ऐसा काम को अपेक्षित बोलेंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन रखी गई हो। उसके बाद आता है कि जो पृथ्वी से संबंधित हो, ये हमने ऊपर ही अभी देखा था, तो पार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित हो। बाकी शब्द का भी देख लेते हैं क्या क्या मतलब है। तो इसमें और शब्द देख लेते हैं, जैसा कि सांसारिक शब्द तो इजी है, संसार से संबंधित। फिर आता है कि पारमार्थिक, ये शब्द देख लेते हैं, ठीक है। पारमार्थिक का अर्थ है परमार्थ से है, ओके। इसमें परमार्थ शब्द छुपा हुआ है, तो उससे रिलेटेड शब्द हो गया पारमार्थिक। और जागतिक शब्द का क्या मतलब हो गया, का अर्थ क्या है, जगत से संबंधित है। तो इन सारे शब्दों में हमने क्या किया है, इक प्रत्यय जोड़ दिया, ओके। एक प्रत्यय प्रयुक्त है, सारे के सारे संबंध, पार्थिक, पारमार्थिक, ठीक है। पार्थिव तो अलग है, जागतिक, सांसारिक, तो ये जगत से संबंधित, ये संसार से संबंधित, और यह आपका परमार्थ से संबंधित। उसके बाद आता है 24, जो स्थिर ना रह सके, ओके। तो अस्थिर, जो स्थिर ना हो, अस्थिर, इसका विलोम हो गया स्थिर का डायरेक्ट। और क्या हो गया कि अडिग, स्थिर चलयमान शब्द यहाँ पे असंगत है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। जो बिल्कुल हिले डुले नहीं, वो अडिग हो गया। चंचल तो सबको समझ में ही आता है, शैतान मतलब, और शैतानी करने वाला। और चलायमान जो चलने के योग्य, चलता रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं 32 पे, अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द है, मतलब ये चीज़ अवश्य होने वाली है, तो ये अवश्य और भावी, ये शब्द इसलिए होता है कि अवश्य होने वाला। अनिवार्य, मतलब ये तो जरूरी है कि ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अनिवार्य है, कंपलसरी के लिए यूज़ करते हैं। आवश्यक, मतलब ये भी ज़रूरी हो गया। तो अवश्य होने वाले के लिए अवश्य भावी शब्द को यूज़ करते हैं, ओके। जबकि अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके, वो अनिवार्य हो गया। या अनिवार्य को उस सेंस में भी यूज़ करते हैं, कंपलसरी के उसमें। उसके बाद आता है कि 25 की व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ क्या है। व्याकरण की दृष्टि से गौ शब्द का अर्थ हमारा क्या होगा, तो चलने फिरने वाले के लिए हम गौ शब्द यूज़ करते हैं, ओके। और यहीं से निकला है गाय, तो व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ चलने फिरने वाला होता है, ओके, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं 33 पे, जो कठिनाई से समझ में आए, ओके। जो कठिनाई से समझ में आए, समझ में आ रहा है बट बहुत मुश्किल से, तो ऐसा क्या चीज़ होगी, हमारा दुर्बोध। बोध जो शब्द है वो आपका समझने या ज्ञान से रिलेटेड शब्द है। गम, ये रास्ते से रिलेटेड है, जो मुश्किल रास्ता हो दुर्गम, जैसे कि जो मतलब मंजिल मुश्किल हो, तो जहाँ पहुँचना कठिन हो, आप पहुँचोगे रास्ते से चल के, तो वो दुर्गम हो गया, ओके। और क्या है, असाध्य, जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, उसके लिए यहाँ पे ये रोग से रिलेटेड वर्ड हो गया, असाध्य हो गया। उसके बाद आपका दुर्बोध तो हो ही गया कि जो कठिनाई से समझ में आए, असाध्य, दुर्गम। और एक आपका और वर्ड है दुर्भेद, भेद बोलेंगे इसको, भेद, तो जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, ओके। तो भेदने के लिए दुर्भेद ये शब्द है कि जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। दुर मतलब लगा के हमेशा उल्टा हो जाता है कि जो मुश्किल से हो, ठीक है, इजी ना हो। और जैसे यहाँ पे एक शब्द है अग्राहा, तो जो ग्रहण न किया जा सके वो अग्राह है, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके वो दुर्भेद, दुर्गम। असाध्य, जिसे जिस रोग को, ठीक है, ये शब्द मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, असाध्य, जिस रोग को का ठीक होना मुश्किल हो, कठिन हो, उसको असाध्य कहते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, यूपीपीसीएस से ही 2004 में, फिर 2007 पेपर 2 में, फिर 2013 में, इतनी बार रिपीट को क्या आया है क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका 26 की, इनमें से आशातीत शब्द का सही अर्थ आपका क्या होगा, तो इसका होगा आशा से परे, ठीक है। आशातीत का मतलब अर्थ है आशा से परे होगा। अनुचित आशा का दुराशा हो जाएगा, जैसे कि इसमें ये था अनुचित आशा, अनुचित मतलब ये तो विलोम सेंस में आ रहा है, नेगेटिव सेंस में, तो इसका दुराशा बन गया अनुचित आशा का। और आशा से परिपूर्ण मतलब आशापूर्ण, ओके। तो आशा से परे, आशातीत शब्द के लिए आशा से परे यहाँ पे यूज होता है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करें स्थानांतरित की, मतलब जिसका जैसे किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह कर दिया, तो उसको स्थानांतरित बोलेंगे। तो इसका सीधे से हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, उसको स्थानांतरित कहते हैं, ओके। और स्थानांतरण जो शब्द है वो सुना होगा, तो वो एक स्थान को दूसरी जगह ले जाने को स्थानांतरण यूज कर लेते हैं। स्थानांतरित किसी इसको स्थानांतरित बोलेंगे, ना के बाद फिर आधा ना है,
तो स्थानांतरित आपके लिए किसके लिए होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान की अगर बात हो रही है, ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बात करें कि वो इंसान एक जगह से दूसरे जगह गया हुआ है तो स्थानांतरित, और एक सामान को ले गए तो स्थानांतरण। उसके बाद आते 34 पे सहन करना जिसका स्वभाव हो, सहन करना जिसका स्वभाव हो, तो वो क्या हो गया आपका सहनशील हो गया, मतलब उसके स्वभाव में वो सहन कर सकता है। तो सहनीय मतलब कोई चीज़ वो सहनीय है, मतलब मैं उसको सहन कर पा रहा हूँ, तो वो उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, ये इंसान के लिए बोल रहे हैं कि सहन करना जिसका स्वभाव हो, तो आपका वो सहनीय तो होगा नहीं, ठीक है। विनम्र एक अलग, जो नम्र हो उसके लिए विनम्र, और सहार्द भी नहीं। तो यहाँ पे सहनशील शब्द यहाँ पे सबसे ज़्यादा तर्क संगत है, बाकी तर्क संगत नहीं है। उसके बाद आता है 35 मार्ग के भोजन के लिए सही शब्द है, ठीक है। मार्ग का भोजन, ओके, मार्ग मतलब आप रास्ते पे चल रहे हैं तो उसमें जो भोजन है उसके लिए पाथेय शब्द का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मार्ग का भोजन के लिए सही शब्द पाथेय है, जबकि पंथक का अर्थ मार्ग में उत्पन्न होने वाला है, ठीक है। एक शब्द क्या है, पंथक, तो इसका देख लेते हैं, मार्ग में उत्पन्न होने वाले को पंथक कहते हैं। पथ का अर्थ है जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, वो पथ हो गया। तो स्वास्थ्य, इसमें ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका क्या हो गया, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो वो पथ्य हो गया। और आपका पादाती या आपका अथवा पद संबंधी, ये तो इसी के लिए था, ठीक है। जो ये था स्वास्थ्य के लिए उपयोगी अथवा पद संबंधी हो, तथा पादाती का अर्थ है पैदल सिपाही या प्यादा होता है, तो ये प्यादे के लिए यूज़ करते हैं शायद, पादाती, इसमें छोटी की मात्रा है, ये याद रखेंगे, ठीक है। पैदल सिपाही या फिर प्यादा हो गया। उसके बाद 28 पे आते हैं कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, ठीक है। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत प्राप्त की हो, उसके लिए क्या बोलेंगे आप, लब्ध प्रतिष्ठ। प्राप्त की हो की वजह से यहाँ पे शब्द आ गया लब्ध, ओके। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की उसके लिए लब्ध आ गया। प्रतिष्ठ एक सिंपल शब्द है, प्रतिस्थापित अलग शब्द है, प्रतिष्ठित भी उसी तरीके का हो गया कि प्रतिष्ठित इंसान है, मतलब ये रेस्पेक्टेबल इंसान है। पर जो प्रतिष्ठा प्राप्त की हो के लिए लब्ध, इसमें लब्ध प्राप्त मतलब मुनाफे से यहाँ जोड़ रहे हैं, तो इसलिए लब्ध शब्द यहाँ पे यूज़ कर दिया है कि प्राप्त की हो तो लब्ध प्रतिष्ठ। उसके बाद आते हैं 29 पे, निम्नलिखित में से एक अर्थ तिरछी नज़र के लिए है। तिरछी नज़र के लिए आपका क्या हो गया, कटाक्ष हो गया। व्यंग तो एक मजाक टाइप की बात के लिए कहते हैं, व्यंजना शक्ति द्वारा निकाला गया अर्थ। ताना व्यंगपूर्ण चुभने वाली बात, वो ताना हो गया। और आक्षेप क्या हो गया, व्यंगपूर्ण दोषारोपण करना। पर सारी चीज़ें क्या है, व्यंगपूर्ण ही है आपका, व्यंग तो फिर है ही, व्यंग का मतलब तो समझते ही होंगे, तो सार्केज्म में सटायर। तो तिरछी नज़र के लिए कटाक्ष शब्द यहाँ पे हमारा बच जाता है। उसके बाद आ गया यहाँ पे कि जो ईश्वर को नहीं मानता हो, तो वो आपका हो गया नास्तिक, ये तो ईजी था, ओके। अधर्मी जो अधर्म करता हो, त्यागी और विरक्त व्यक्ति के लिए सन्यासी, और आस्तिक जो ईश्वर में मानता हो, ठीक है। ये तो चारों ईजी थे। उसके बाद 30 पे आते हैं जिस पर आक्रमण किया गया हो, तो जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत, आक्रामक, पीड़ित और आक्रांति। तो पीड़ित नहीं होगा, आक्रामक नहीं होगा, आक्रांत या आक्रांति में से होगा, ओके। आक्रामक तो आक्रमण करने वाले के लिए बोल सकते हैं कि वो आक्रामक है। पीड़ित एक अलग शब्द हो गया। आक्रांत या आक्रांति में से जिस पर, यहाँ पे आ रहा है कि जिस पर आक्रमण है, मतलब जिस पर आक्रमण हुआ है उसके लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा शब्द हो जाएगा आक्रांत। इसमें आक्रांति और आक्रांत एक जैसे शब्द हैं, इसमें आक्रांति नहीं होगा, जिस पर आक्रमण किया गया उसके लिए उपयुक्त शब्द आक्रांत है, जबकि आक्रामक, पीड़ित और आक्रांति, ठीक है, तर्कसंगत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गए 36। उसके बाद फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए हैं, 1 वर्ड दिया, उसका सीधे से आंसर बताना है। जैसे कि यहाँ पे शब्द है दीर्घ सूत्री, तो इसके लिए ये किसके लिए यूज होता है, देर लगाकर काम करने वाला, ओके, मतलब जो देर से काम करता है। तो दीर्घ मतलब देर के लिए और सूत्री काम करने के लिए, तो दीर्घ सूत्री मतलब जो काम को देर से करता है। जिज्ञासु जिसको बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें जानने की, समझने की इच्छा, तो जानने की इच्छा रखने वाला आपका क्या हो गया, जिज्ञासु हो गया। और बाकी जैसे जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो गया ये, तो बाकी वर्ड भी हो गए। फिर अजात शत्रु भी पूछा जा चुका है पहले, जिसका कोई शत्रु ना हो वो हमारा अजात शत्रु हो गया, या जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु। शोषक क्या हो गया, तो ये हो गया शोषण करने वाला शोषक हो गया, जो शोषण करे वो शोषक, ओके। बाकी जो शब्द है गुस्सा करने वाला गुस्सैल या गुस्सैला, क्रोधी, लड़ाकू, ये सब इजी वर्ड है। फिर कृतज्ञ शब्द यहाँ पे आता है। कृतज्ञ हम किसके लिए यूज करते हैं, किए गए उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ, जो नहीं मानता कृतघ्न, उसमें घा बीच में आ जाता है, कृतघ्न, कृतघ्न उसको बोलते हैं।
तो उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। आस्तिक शब्द का हो गया जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ओके, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक और नहीं रखने वाले को नास्तिक बोलते हैं। और जैसे नास्तिक ईश्वर को ना मानता हो, जिज्ञासु हमने अभी देख ही लिया, विश्वसनीय जिस पर विश्वास किया जा सके, या विश्वास पात्र, ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके, ये सारे इजी हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट में है तुषाग्नि, तुषाग्नि, तुषाग्नि या तुषा अग्नि, तुषा प्लस अग्नि। तो तुषाग्नि किसके लिए यूज़ करते हैं? भूसे की आग को तुषाग्नि बोलते हैं। जो भूसी या भूसे में सूखे हुई फसल में जो आग जो लगती है तो उसको तुषाग्नि बोलते हैं, ठीक है। अग्नि तो इसमें आएगा ही, अग्नि तो चारों ऑप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि जंगल की आग के लिए दावा नल यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कि आग का पर्यायवाची क्या है? अनल। और हवा का पर्यायवाची क्या? अनिल। तो अनल शब्द इसमें यहाँ जोड़ा है, तो दावा नल। और ये बड़वाग्नि, ये समुद्र की आग के लिए बड़वाग्नि यूज़ करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। जंगल के लिए दावा नल, इसमें अग्नि ही यूज़ किया है, समुद्र की आग के लिए अग्नि। और पेट की आग के लिए जठराग्नि, तो ठीक है, पेट के लिए जठरा शब्द यूज़ करते हैं। तो पेट की आग के लिए, पेट की भूख की आग के लिए जठराग्नि, ये हो गया बड़वाग्नि समुद्र की आग के लिए, और जंगल की आग के लिए दावा नल। उसके बाद आगे चलते हैं, जंगल में लगने वाली आग, देखो नेक्स्ट ये 2012 में पूछा था, तो ये आपका हो गया दावा नल, ओके। किसके लिए? जंगल में लगने वाली आग के लिए दावा नल। और इसमें क्या है? ये जठरा नल, जठरा अग्नि या जठरा नल, दोनों पेट में लगने वाली आग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे जठरा अग्नि, इसमें अग्नि हमने जोड़ा शब्द, इसमें हमने अनल शब्द जोड़ दिए, ये जठरा नल हो गया आपका। और जैसे बड़वा अग्नि हो गया समुद्र की आग, तो ये बड़वा नल भी आपका समुद्र में लगने वाली आग के लिए ही हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, ओके। उसके बाद कंकाल शब्द का अर्थ है हड्डियों का ढांचा, ठीक है, ये तो इजी है। ओके, बाकी शब्द इजी, कंगाल, शहर का नाम सब इजी हैं। आगे चलते हैं, ये वर्ड आता है कि कम बोलने वाले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए मितभाषी यूज़ करते हैं, और जो बहुत बोलता है उसको वाचाल उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अधिक बोलने वाला। कृपण किसके लिए यूज़ करते हैं? कंजूस के लिए, जो बहुत कंजूस है वो कृपण यूज़ करते हैं। और ना बोलने वाला जो बिल्कुल नहीं बोलता, वो मूक, मतलब जो गूंगा है मूक, उसी का पर्यायवाची शब्द हो गया। और मितभाषी मतलब गूंगा नहीं है, बोल सकता है बट कम बोलता, वो मितभाषी। वाचाल बहुत ज़्यादा, कृपण जो बहुत कंजूस हो। उसके बाद 42 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से जहाँ पहुँचना कठिन हो, तो वो आपका दुर्गम, ये हम पहले देख चुके हैं, जहाँ पहुँचना कठिन हो। और जो बहुत कठिनाई से मिलता हो तो वो दुर्लभ, ओके। लभ मतलब लाभ के लिए यूज़ करते हैं, तो लभ जो चीज़ हमें मिलती है, प्राप्त होती है, उस सेंस में लाभ। तो दुर उसमें लगा देंगे तो जो बहुत मुश्किल से मिल रहा हो, कठिनता से जाना जा सके, उसके लिए दुर्गेय। तो ये जो शब्द है दुर्जेय या दुर्गेय, ये जो शब्द है, तो ये हमने किसके लिए यूज़ किया है? ये हमने ज्ञान के लिए यूज़ किया, कि जो ज्ञान बहुत मुश्किल से मिले या फिर जो कठिनता से जाना जा सके। और ऐसा अकाल भिक्षा देना या फिर लेना भी कठिन हो, मतलब भिक्षा देना या लेना भी अगर कठिन हो बहुत ज़्यादा, लेना देना दोनों ही, तो वो दुर्भिज्ञ है, उसमें ये भिक्षा सबसे रिलेटेड हो गया, ओके। तो दुर्गम तो क्वेश्चन में पूछा था, बाकी अलग अलग तीनों उसके मीनिंग यहाँ पे निकल आए। उसके बाद 49 पे आते हैं कि दोपहर के बाद का समय, तो ये किसके लिए? अपराहा, इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दोपहर के बाद के समय को अपराहा यूज़ करते हैं, ठीक है। अपराहा के बाद का समय मतलब दोपहर के समय के बाद का समय, ओके। दोपहर तो जैसे एक पॉइंट है, ये दोपहर का पॉइंट है, तो इसके बाद का समय अपराहा। फिर इसके बाद आता है आपका संध्या, ठीक है। संध्या मतलब शाम के लिए बोलते हैं। और दोपहर 12 बजे के पहले के समय को पूर्वाहा करके बोलते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट के, ये मान लो ये 12 बजे का पॉइंट है, ये 12 AM का पॉइंट है, ये येल्लो वाला, ओके। तो एक इसके पहले का, एक इसके बाद का, इस हिसाब से। और मध्या मतलब दिन का मध्य, दिन के मध्य को पूरा हम ये बोल देते हैं। तो ये हमारे अलग अलग इसके मतलब हो गए। इसके बाद आधंत शब्द का अर्थ हमें बताना है। आधंत शब्द का हमारा अर्थ आदि से अंत तक, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आधंत, आदि से अंत तक के लिए। आधंत शब्द का अर्थ है आदि से अंत तक, जिसका अंत ना हो के लिए हम शब्द अनंत यूज करते हैं। जिसका अंत ना बिल्कुल ना हो, जैसे ए वाला था उसके लिए अनंत शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अंत नहीं है। और जो आदि से अंत तक मतलब स्टार्ट से एंडिंग तक कोई चीज़ है तो आधंत उसके लिए हमने यूज़ किया है। उसके बाद 50 पे आते हैं कि जिसने राष्ट्र के हित में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हो, ओके। तो शहीद शब्द उसके लिए यूज़ करते हैं। देशभक्त होना और राष्ट्रभक्त होने में प्राण से कोई मतलब नहीं आता है ना, तो इसलिए ये वर्ड तो होंगे। सेनानी भी नहीं, और शहीद शब्द मतलब जो गुजर गया तो उसके लिए, और राष्ट्र के हित में जिसने प्राण दिए तो फिर वो शहीद हो गया।
फिर आता है 51 की, जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, मतलब तुरंत सोचना भी है और तुरंत भी सोचना है। तो प्रत्युपन्नमति, ठीक है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए यूज होता है कि जो तुरंत किसी बात को या युक्ति को सोच ले, बहुत फास्ट थिंकर हो। तो तीव्रमति, जो बहुत तेज दौड़ता हो। तो इसमें बाकी सारे शब्द हमारे नहीं है, जो तुरंत किसी बात को युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युपन्नमति कहते हैं। जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान रखता हो वो ज्ञानी हो गया। वैसे तो ज्ञानी बहुत सारे सेंस में बहुत से लोगों को बोल देते हैं, बट ये सारे ज्ञान वाले को ज्ञानी बोलेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 58 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। एक शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, तो अनागत जो शब्द है मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। चल बसा यूज होता है, इंतकाल भी यूज होता है, इंतकाल हो गया उनका, जैसे सुना होगा आपने, इंतकाल हो गया। और महानिद्रा मतलब निद्रा, नींद, और जो महानिद्रा मतलब हमेशा के लिए सो गया। तो अनागत शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि अनागत का अर्थ है ना आया हुआ। ये याद रखेंगे, अनागत का अर्थ भी क्या है कि ना आया हुआ। मृत्यु के लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है, बाकी सारे शब्द हमारे प्रयुक्त हैं मृत्यु के लिए। उसके बाद 59 पे आते हैं, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो। तो वो कैसा व्यक्ति हो गया, वो आपका अभियुक्त व्यक्ति हो गया कि अभियोग लगाया हुआ है। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया अभियुक्त हो गया, जबकि अपराधी का अर्थ है अपराध करने वाला, और वादी का अर्थ है वो जो किसी विरुद्ध पेश करे, मुकदमा पेश करे। वादी शब्द, ठीक है, यहाँ वदी यहाँ लिखा है या वादी, ये देख लेंगे कि अर्थ है वो जो किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करे। वाद किसके लिए लिखा है, मुकदमा का पर्यायवाची है वाद। तो वाद सबसे, वादी जो मुकदमा करे तो उसके लिए वादी निकल आया शब्द, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वादी। बाकी अभियोग, जिस पर व्यक्ति पर अभियोग लगाया वो अभियुक्त। फिर आता है कि जिसका कोई अंग बेकार हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विकलांग, ठीक है। लंगड़ा मतलब उसका स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि उसके पैरों में प्रॉब्लम है, तो वो लंगड़ा शब्द हो गया, तो ये शब्द नहीं होगा। अंगहीन, जिसका कोई अंग ना हो, यह है बेकार हो, तो बेकार के सन में विकलांग, ठीक है। ये शब्द तो लगभग सभी ने सुना भी होता है। और अशक्त, जो शक्ति से विहीन हो। उसके बाद वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, तो इसमें हो गया आपका अभिसारिका, ये अलग तरीके का वर्ड है, ओके। अभिसारिका, प्रेमिका, तो इसमें कोई छिपकर मिलना ये सब कुछ नहीं। प्रेमिका नॉर्मल प्रेमिका, नायिका नायक मतलब हीरो, और किसी उपन्यास की नायिका नायक अलग अलग हो गया। और मनिनी शब्द है एक। तो अभिसारिका, जो स्त्री अपने प्रिय से छुपकर मिलने आती है उसके लिए अभिसारिका शब्द यूज करते हैं, ओके। उसके बाद जो आर पार दिखाई देता है, तो पारदर्शी हो गया, ठीक है। ये तो इजी वर्ड है, जो आर पार दिखाई देता है वो चीज़ पारदर्शी है। और नेक्स्ट चलते हैं 61 पे, कृतघ्न, जो उपकार को नहीं मानता हो, ये पहले भी आ चुका है, ओके। जो उपकार नहीं मानता कृतघ्न, और जो मानता हो कृतज्ञ, वो कृतज्ञ और कृतघ्न, कृतघ्न दो अलग अलग वर्ड है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ, ये कृतज्ञ शब्द है, उपकार मानने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रतिपदा का सही अर्थ यहाँ पे हमें बताना है। शब्द प्रतिपदा का अर्थ है पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि, ओके। पक्ष की पहली तिथि के लिए हम प्रतिपदा शब्द यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका पक्ष, ये मतलब पूरा मीनिंग ही दिया है। तो पूर्णिमा एक अलग तिथि है, एकादशी पहला तिथि जो आती है, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की 15वीं या मास पक्ष की 30वीं तिथि को, शुक्ल पक्ष की 15वीं और मास पक्ष की 30वीं तिथि को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और 11वीं को एकादशी, और विरोधी जो विरोध करता है। तो यहाँ पे जो प्रतिपदा है, पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। उसके बाद जिस स्त्री से विवाह किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, परिणीता शब्द उसके लिए होता है, परिणीता, ओके। और यहाँ पे आता है फिर कि सद्भा के लिए कौन सा शब्द समूह उपयुक्त है, सद्भा, ओके। जो विधवा ना हो, तो जो विदुषी हो वो तो मतलब विज्ञानी, मतलब ज्ञानी वाली स्त्री होगी, अलग शब्द है। पतियुक्ता हो, पतियुक्ता, इसका पति हो उसके लिए सद्भा यूज करते हैं। साधु स्वभाव के लिए साध्वी, और धन संपन्ना के लिए धनवान स्त्री बोलेंगे, धनवान तो मतलब कोई भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं कविता करने वाली स्त्री, यहाँ पे कविता करने वाली कवयित्री, इसमें या में छोटी की मात्रा याद रखेंगे, इसका जो पहचान है या में छोटी की मात्रा। तो देखो आपका कव या यहाँ पे है, और त्री तो है यहाँ पे, और वाह पे कोई मात्रा नहीं है, ये भी याद रखेंगे। तो ये जो सी वाला इसीलिए नहीं होगा कि उसमें वाह पे मात्रा है, और ए और बी तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि उसमें या पे छोटी की मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा जरूरी है, जैसे यहाँ पे है, बट यहाँ पे वाह पे भी है, तो ये स्पेलिंग याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं 56 पे कि किसी बात को जानने की इच्छा रखने वाला, तो क्या हो गया हमारा, जिज्ञासा। जिज्ञासु शब्द उस इंसान के लिए हो गया, और वो इच्छा के लिए हो गया जिज्ञासा। किसी बात को जानने की इच्छा के लिए शब्द यूज करेंगे जिज्ञासा।
ओके, उसके बाद आते हैं 64 पे कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, तो इसको सिद्ध नहीं कर सकते प्रमाण द्वारा भी, तो हो गया अप्रमेय, जो सिद्ध ना किया जा सके प्रमाण द्वारा भी सिद्ध नहीं उसको कर सकते। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। अद्वितीय, जिसका समान कोई दूसरा ना हो, वो अद्वितीय हो गया। और अनिर्वचनीय, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके। मतलब यहाँ पे क्योंकि देखो हर उसमें आ जा रहा है, अनुपम में, अद्वितीय में तो मतलब दूसरा ना हो, मतलब इसमें ना शब्द आ जाए कि ना हो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ना किया जा सके। तो ये और ना हो, ना किया जा सके का रिलेशन याद रखेंगे। उसके बाद आता है परिव्राजक शब्द का अर्थ का बताना है, ठीक है। परिव्राजक शब्द हमारा क्या हो गया, का अर्थ है भ्रमणशील सन्यासी, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये क्या है आपका परिव्राजक, जो आपका भ्रमण सन्यासी पर वो भ्रमण भी करता रहता है, जबकि पर्यटक का अर्थ है घूमने फिरने वाला। अप्रवासी का अर्थ है किसी देश में आकर बस जाने वाला, तो वो अप्रवासी, प्रवासी क्या मतलब हो गया, जो रहता है वहीं रहता है। इसमें आ जोड़ दिया, आ फॉर विलोम शब्द के तौर पे जोड़ा है, तो आ मतलब जो बाहर से आके बसा है वहाँ का नहीं है, तो वो अप्रवासी हो गया, ठीक है। तो पर्यटक तो इजी वर्ड था, तो ये परिवारकों का क्या मतलब हो गया, भ्रमणशील सन्यासी, परिव्राजक, इसमें ऑप्शन में भी दिया, ठीक है, भ्रमणशील सन्यासी। उसके बाद और आगे बढ़ते 57 हो गया। 65 पे आते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो, वो आपका हो गया छिद्रान्वेषी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय दूसरों की बुराइयां खोज रहा हो तो छिद्रान्वेषी, ओके। और जो आलोचना करता है वो आलोचक हो गया। फिर आता है जिसकी पत्नी मर गई हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द है विधुर, और जिसका पति मर गया हो तो विधवा, उसी का अपोजिट। पत्नीहीन, ये तो मतलब आप बोल सकते हैं हिंदी में, हिंदी मतलब तद्भव शब्द की तरह, पर एक वाक्यांश के लिए जो एक शब्द वाली जो डेफिनेशन उसके हिसाब से ये शब्द हो गया। उसके बाद और आगे आते हैं, ये फिर से आगे दोपहर के बाद का समय आपका क्या हो गया, हमने पहले देखा अपराहन, ये शब्द ये हो गया, ओके। बाकी सारे दिए हैं कि दोपहर का समय मतलब दोपहर मतलब दिन के बीच का समय मध्याह्न, उसके बाद दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, और अपराहन तो बाद का समय, और सायंकाल मतलब ये आपका संध्या सायंकाल शाम का समय हो गया। उसके बाद 73 का बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो वाचाल शब्द हम इसको पहले भी देख चुके हैं, ओके। तो इसमें और जो वर्ड है उनको देख लेते हैं, जैसे कि हमारा वक्ता, किसी विषय की को अच्छी तरह से स्पष्ट करने वाला हमारा वक्ता हो गया। अधिवक्ता, किसी दूसरे के स्थान पर दलील प्रस्तुत करने वाला। अधिवक्ता में क्या जाता है, किसी दूसरे के स्थान पर, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बोलना किसी और को था पर आप कर रहे हो। प्रवक्ता क्या हो गया, संस्था व सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से बोलने वाला, ठीक है, आधिकारिक रूप से किसी को बिठाया गया कि आप बोलो हमारी तरफ से, तो वो आपका प्रवक्ता हो गया। तो वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता और आपका वाचाल। उसके बाद होता है 67 की जो नहीं हो सकता के लिए सही शब्द है, जो हो नहीं सकता वो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो व्याकरण जानता हो, तो उसके लिए हम क्या व्याकरण शब्द यूज करते हैं, ठीक है। ये पहले भी आ चुका है, जिसमें मैंने बोला था कि आप ये याद रखेंगे, ये वै बड़े ए की मात्रा व्याकरण यहाँ पे होगा, ओके। उसके बाद ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाला आपका क्या हो गया, आस्तिक, या ईश्वर की सत्ता या फिर ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक हो गया। धर्मात्मा, धर्म अनुसार आचरण रखने वाला आपका करने वाला धर्मात्मा हो गया। अंधविश्वासी, जो विचारहीन विश्वास करता है, मतलब बिना तर्क के, बिना लॉजिक के भी किसी चीज़ पे विश्वास कर रहा है, अंधविश्वासी। और नास्तिक, ईश्वर की सत्ता में विश्वास ना रखने वाला आपका, ओके, नास्तिक। उसके बाद आपका देखते हैं 75 के जीने की इच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द, तो जी विशा। अब यहाँ पे स्पेलिंग मैटर करती है कि कौन सा होगा, तो आपका एक तो षटकोण वाला सा होना जरूरी है, और यहाँ पे जी आपका शुरू में छोटे ई की मात्रा, और फिर इसमें जी में बड़े ई की मात्रा। तो इस हिसाब से शुरू में छोटे की मात्रा से तो आपके ए और सी गलत हो गए, और यहाँ पे शलजम आ गई, इसलिए ये गलत हो गया, तो बी सही होगा। तो जी विशा शब्द यहाँ पे जीने की इच्छा रखने वाला। उसके बाद शत्रुघ्न किसके लिए यूज करते हैं, तो शत्रु को पराजित करने वाले को शत्रुघ्न शब्द कहते हैं, शत्रु को पराजित करने वाले को। 76 पे आते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो, तो शब्द ऊपर भी आ चुका है, तो छिद्रान्वेषी, ये दूसरों की बुराइयां खोजने वाले को छिद्रान्वेषी। और आपका सर्वनिंदक, जो सभी की निंदा बुराई करता है वो सर्वनिंदक, सभी की बुराई करने वाला, आलोचना करने वाले को या फिर गुण दोष निरूपण या विवेचन करने वाले को आलोचक कहते हैं। और आपका एक शब्द है परनिंदक, तो दूसरों की निंदा करने वाले को परनिंदक कहते हैं, और सभी की निंदा करने वाले को सर्वनिंदक कहते हैं। और जो हर समय दूसरों में बुराइयां खोजता है उसके लिए छिद्रान्वेषी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखेंगे। उसके बाद अलौकिक शब्द का क्या मतलब है कि जो आपका
लोक में संभव ना हो, मतलब इस लोक आपका नहीं है, ठीक है, दूसरे लोक का है, जैसे स्वर्ग लोक का, तो वो अलौकिक शब्द वहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आपका धर्म निरपेक्षता के लिए उपयुक्त अर्थ वाला शब्द आपका कौन सा है, तो इसके लिए सर्वधर्म समभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि धर्म निरपेक्ष है हमारा धर्म, हिंदुइज्म ना कि हिंदुत्व। तो हिंदुइज्म जो है वो धर्म निरपेक्ष है, वहाँ पे सारे धर्म बिल्कुल बराबर माने जाते हैं और दूसरे धर्मों की भी प्रशंसा और इज्जत होती है। धर्म निरपेक्षता के लिए प्रयुक्त अर्थ वाला शब्द सर्वधर्म समभाव, सम मतलब इक्वल भावना से देखा जाने वाला, ट्रीट किया जाने वाला। तो धर्म युद्ध, धर्म की रक्षा ठीक है, हेतु जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो धर्म युद्ध हो गया। धर्म विमुखता, तो धर्म से दूर रहना, मतलब विमुख शब्द का मतलब होता है दूर, और धर्मांतरण दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेना, वो तो धर्मांतरण हो ही गया, ये तो सबको पता है। तो धर्म निरपेक्षता मतलब सर्वधर्म सर्वसंभाव। फिर आता है मुख पृष्ठ, शब्द का अर्थ हमें बताना है। मुख पृष्ठ किसके लिए यूज करते हैं, तो समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ के लिए, ठीक है, मुख्य पेज के लिए हम मुख पृष्ठ यूज करते हैं, पर ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, समाचार पत्र के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद 78 पे आते हैं कि सदैव रहने वाला अर्थ को प्रकट करता है। जो सदैव हमेशा रहेगा तो वह आपका क्या हो गया, शाश्वत हो गया, ठीक है। जो शब्द हम इंग्लिश में यूज करते हैं जैसे कि समय शाश्वत है, टाइम इज सेक्रेड, तो ये सेक्रेड शब्द ही हमारा ये शाश्वत हो गया। जो जैसे समय के लिए यूज करते हैं, सदैव, समय हमेशा से है और हमेशा रहेगा, सदैव रहने वाला शाश्वत, ये हो गए। बाकी जो शब्द है सामयिक, तो वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला आपका सामयिक, जो समय पर हो। और समसामयिक मतलब एक ही समय में होने वाली दो चीज़ें, तो समसामयिक हो गया जब कंपैरिजन करेंगे। तो सामयिक और समसामयिक हो गया, पुरातन जो बहुत पुरानी चीज़ है तो वो आपका पुरानी चीज़ से जुड़ी हुई तो आपका पुरातन हो गया, ओके। बाकी आपका शाश्वत, हमेशा रहने वाला आपका शाश्वत हो गया। अब यहाँ पे जैसे एक दो क्विक देख लेते हैं। पेड़ की अग्नि हम पहले ही देख चुके हैं, तो जठराग्नि या जठरानल, ठीक है, उसमें अनल छुपा हुआ है, इसमें अग्नि, तो जठराग्नि पेड़ की अग्नि के लिए यूज़ करते हैं। और क्या क्या है, दावाग्नि हम देख चुके हैं, या दावानल जंगल के लगने वाली आग, और बड़वाग्नि या बड़वानल किसके लिए, सागर में लगने वाली आग के लिए, वो बड़वाग्नि हो गया, ओके। 79 पे आता है जो कानून के विरुद्ध में हो, तो वो आपका अवैध हो गया, जो कानून के विरुद्ध में हो। तो विरुद्ध शब्द से यहाँ पे इसको विलोम, एक तो वैध हो गया जो कानून के अनुसार हो, उसमें आ जोड़ते ही ये बन गया अवैध, तो कानून के विरुद्ध हो तो वो अवैध हो गया। फिर आता है अज्ञ का अर्थ क्या है आपका, अज्ञ शब्द का अर्थ आपको बता रहा है, तो जो कुछ भी नहीं जानता हो। एक तो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, उसी से उल्टा करके निकलता है अज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता हो। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, जो कम जानता हो, थोड़ा जानता हो, वो अल्पज्ञ हो गया, ओके।